लोकसभा चुनावों में यूपी में मिली करारी हार के बाद से जहां बीजेपी यूपी में बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं यूपी में एनडीए के सहयोगी दल के तेवर अब तीखे हो गए हैं। अनुप्रिया पटेल के बाद अब संजय निषाद ने भी योगी सरकार को नसीहत दे दी है कि अगर उन्होंने उनकी नसीहत पर ध्यान नहीं दिया तो उनको यूपी में एक बार फिर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अब की बार यूपी में बीजेपी सरकार नहीं आने वाली है। इसकी बानगी तो लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिल गई है, जिसके बाद से यूपी में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। तो वहीं अब एनडीए में शामिल उसके सहयोगी दल भी बीजेपी से दूरी बनाते दिख रहे हैं। जहां अभी हाल ही में एनडीए सरकार में शामिल अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा उठाकर योगी सरकार पर इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया, तो वहीं अब इस मामले में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अनुप्रिया पटेल के पत्र का जवाब वही दे सकती हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को जिस सरकार ने सही से हैंडल नहीं किया उससे नुकसान उठाना पड़ा। सपा और कांग्रेस और बसपा को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। आरक्षण का मुद्दा अगर सही से उठाया नहीं गया तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में हमें इसके कारण नुकसान उठाना पड़ा। निषाद आरक्षण को सीएम योगी ने उठाया है। सरकार आज निषाद के लोगों की है तो उनकी सुनवाई पहले होनी चाहिए। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में उठा। निषादों को लगा हमारा आरक्षण कहाँ गया और इसीलिए वो वोट डालने नहीं गए। हम लोग गाँव में क्या कहेंगे? निषाद पार्टी के मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? बीजेपी सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर विसंगति दूर करनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि निषाद समाज के लोगों की आवाज उठाई जाए। निषाद लोगों के लिए चर्चा होनी चाहिए, राजनीति नहीं। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। पत्र में लिखा है कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्ति में ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ये कहा जा रहा है कि वह योग्य नहीं है। इसके जरिए उनको नियुक्ति से रोका जा रहा है। पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। अनुप्रिया पटेल के इस पत्र के बाद अब सियासत गर्मा गई है।